ऊपर वाले ने भी ठान लिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सीधा सीधा इंडिकेशन दे दिया, मेरे नाम पे भ्रष्टाचार करोगे तो जैसे मेरी मूर्ति टूटी है वैसे ही अब तुम्हारा भ्रम टूटेगा। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए राम है, मैं आपको बता राम है, वो भगवान है। महाराष्ट्र वाले उनको भगवान मानते हैं। हरियाणा वाले ने 5 कुंटल फूल मंगाया है और कम से कम 100 किलो की माला मंगाई है। वो कह रहे हैं हम मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं कंगना रनावत लेकिन आप लोग से अनुरोध है मेरे भाई, जितने लोग सुन रहे हो देख रहे हो, कंगना रनावत जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए, उन्हें जिताने के लिए हरियाणा में जरूर आए। और मूर्ति गिरी थी उसको लेके मोदी जी ने माफी मांगी, लेकिन जो विपक्ष है अभी इस बात पर वो ये कह रहा है कि मोदी जी ने अहंकार में माफी मांगी है, चुनाव आ रहे इसलिए माफी मांगी। जाहिर बात की बात थोड़ी है, पंजाब में जब चुनाव थे उससे पहले किसान कानून वापस लिए गए थे। क्यों? इन्हें पता था पंजाब में सूपड़ा साफ होना है, लेकिन किसान कानून वापस लेने के बाद इन्होंने सोचा शायद हमारी 2, 4, 5 सीटें आ जाएं किसी भी तरह से। अल्टीमेटली किसान तो फूके बैठे थे, एक भी वोट इन्हें नहीं मिला, एक भी सीट इन्हें नहीं मिली। तो वही चीज़ अभी महाराष्ट्र में करना चाह रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों को अभी तक डिक्लेयर नहीं होने दिया है। केचुआ को साफ निर्देश है कि जब तक हम ना कहें तब तक तुम इसमें चुनाव डिक्लेयर नहीं करोगे। केचुआ साफ बात है, केचुआ कमीशन को कह रहे हो। हाँ, केंद्रीय चुनाव आयोग, शॉर्ट फॉर्म उसकी केचुआ है। बिना रीढ़ का प्राणी होता है केचुआ। आज की डेट में उसमें 3 कमिश्नर बैठे हैं और तीनों के में से एक की रीढ़ नजर नहीं आती। साफ बात है। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों में आप चुनाव घोषित कर रहे, 2 राज्यों को टाल दिया आपने, क्योंकि वहाँ आपके भाई बीजेपी के आकाओं की गोटी फिट नहीं बैठ रही। हरियाणा में इनका सूपड़ा साफ होता नजर आ ही रहा है। जम्मू कश्मीर में इनका कैंडिडेट नहीं है। सुबह सुबह इन्होंने 45 कैंडिडेट की लिस्ट निकाली बीजेपी ने, शाम होते होते वो लिस्ट वापस ले ली। पता है हारेंगे वहाँ पे। महाराष्ट्र में भी यही हाल हुआ पड़ा इनका और झारखंड में भी इनका साफ होना है मामला। तो इस वजह से कोशिश में लगे हुए किसी तरह चुनाव आगे टल जाए, कोई मामला हो जाए। लेकिन अब ऊपर वाले ने भी ठान लिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सीधा सीधा इंडिकेशन दे दिया, मेरे नाम पे भ्रष्टाचार करोगे तो जैसे मेरी मूर्ति टूटी है वैसे ही अब तुम्हारा भ्रम टूटेगा, बाहर जाओगे अब तुम। लेकिन एक बताओ शर्मा जी, हरियाणा वाले ने 5 कुंटल फूल मंगाया है और कम से कम 100 किलो की माला मंगाई है। वो कह रहे हैं हम मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं कंगना रनावत लेकिन आप लोग से अनुरोध है मेरे भाई, जितने लोग सुन रहे हो देख रहे हो, कंगना रनावत जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए, उन्हें जिताने के लिए हरियाणा में जरूर आए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। एक लास्ट सवाल। हाँ जी, महाराष्ट्र में वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले, वो कह रहे हैं कि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसके पीछे। बिना भ्रष्टाचार के क्या ये मूर्ति गिर सकती थी? आज से पहले की इतनी मूर्तियां 1957 की नीरज जी के जमाने की एक मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है शिवाजी महाराज की, वो तो आज तक नहीं गिरी। 45 किलोमीटर छोड़ो, वहाँ 100-125 किलोमीटर के 150-150 किलोमीटर की सुनामी आ गई, तूफान आ गए, तब भी नहीं गिरी। तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता तो मूर्ति क्यों गिरती? और आपने मूर्ति के टुकड़े गिरे हुए भी देखे होंगे, कितनी पतली लेयर है, वो तो गिरनी है। पुतला सा बना के खड़ा कर दिया था, इन्हें लगा कुछ नहीं होगा। इससे पहले आप जाओ तो वहाँ पे उज्जैन महाकाल में भी इन्होंने यही काम करा था, सप्तऋषियों की मूर्ति लगाई थी परिसर में, एक ही आंधी तूफान में आके वो गिर गई। बाद में कौन है? अभी तो हमने प्रतीकात्मक मूर्तियाँ लगाई थी, अभी हम पक्की मूर्तियाँ बन रही हैं, उन पर काम चल रहा है, वो हम बाद में लगाएंगे। आदमियों को लल्लू बना रहे हो, अगर वो गिरती नहीं तो तुम्हारी पोल नहीं खुलती, पोल खुल गई तो प्रतीकात्मक मूर्तियाँ लगाई थी। वो पहले से क्यों नहीं लगाई तुमने पक्की मूर्ति भाई? क्यों नहीं लगाई? हार रही है बीजेपी के नहीं, पूरी तरह साहब, पूरी तरह महाराष्ट्र में भी हारेगी, झारखंड में भी हारेगी और हरियाणा का तो ये रहा आपके सामने ही है चुनाव। हरियाणा का तो बिल्कुल रुझान साफ आ चुका है, हरियाणा में क्लियर बात है बिल्कुल। कांग्रेस को बढ़त सीट देखो आप, 57 से 59। सट्टा बाजार का आकलन है, कभी गलत नहीं होता। आपको लोकसभा चुनावों में दिखाया था, इसी पंजाब केसरी का था कि 240 से 260 सीट आएंगी और वो यहीं थी। सट्टा बाजार इस बारे में सटीक आकलन देता है। और ये पंजाब केसरी वो अखबार है जिसके संपादक को कभी इन्होंने बीजेपी ने करनाल से सांसद बनाया था, अश्विनी चोपड़ा ने। उसके बावजूद अगर ये सच्चाई दिखा रहे तो आप खुद ही समझिए, अभी तो आने वाले टाइम में और भी बढ़ जाएंगी, कोई दूर नहीं है, देर नहीं है। महाराष्ट्र में जैसे भी हमने पूछा था, महाराष्ट्र में मूर्ति गिरी, उसके बाद जो है 36 करोड़ रुपए की मूर्ति लगी थी और नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जब मूर्ति गिरी छत्रपति शिवाजी महाराज की, मोदी जी ने माफी मांगी। अब जो विपक्ष है वो कह रहा है हम आपकी माफी जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे देखते हो उस चीज़ को? छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए राम है, मैं आपको बता राम है, वो भगवान है। महाराष्ट्र वाले उनको भगवान मानते हैं। जैसे हमारे आराध्य श्री राम हैं, अगर उनके खिलाफ कोई मूर्ति खंडन होती है तो हमारा खून उबाल मांगता है। अगर किसी ने उसको बनाया है तो ये भ्रष्टाचार हुआ है, भगवान के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। और उस गरीब आदमी के खून पीसने की कमाई का पैसा किसी गुजराती को आपने दिया है। जिसने भी मूर्ति बनाई वो पाटिल है, वो पैसा कहाँ गुजरात गया है और उसका सीबीआई इंक्वायरी बैठा ली जाएगी। चुनाव आते दे, सत्ता बदलने दीजिए, एक एक पैसे का हिसाब होगा। माने शिवाजी महाराज जी की जो
मूर्ति खंडित हुई है उसको यही पार्टी इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी तरीके से बनाएगी और फिर से शिवाजी महाराज का झंडा लहराएगा। मोदी वो जो विपक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं मोदी जी ने जो है अहंकार में माफी मांगी है, चुनाव आ रहा है इसलिए माफी मांगी है। देखिए माफ़ी मांगने का तर्क अलग था। जिस दिन मूर्ति टूटी, आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है, आप एक्स पे लिख देते ना, आपने वेट किया कि मुझे हरियाणा जाना है, चुनाव का माहौल है, वहाँ जाके जनता के सामने माफ़ी आप एक्स पे लिख के मांग सकते थे, फिर जाते फिर मांगते, तो ये लगता कि हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर है इस मामले में। लेकिन आपने वेट किया वहाँ पर जाकर जनता के सामने कि हाँ वोट कुछ कन्वर्ट करेंगे। पर हाँ मुझे लगता है कि अब की बार महाराष्ट्र इनके कब्जे में नहीं है। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है बीजेपी बैकफुट पे हो गई? आप बैकफुट में जीरो, अच्छा। हरियाणा महाराष्ट्र दोनों में, ये जम्मू कश्मीर जीरो। और ये फिर भी बता रहा, ये संविधान के लिए गड़बड़ा। आप बोल रहे इधर हरियाणा की बात क्या करेगा? हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में मैंने कहा ना आपसे कि हमारे किसान भाई 5 कुंटल गुलाब का फूल लाए हैं और 100 किलो की माला है। आपके स्टार प्रचारक सांसद कंगना रावत जी की मोस्ट वेलकम करेंगे हरियाणा वाले भाई। मैं हरियाणा वाले भाई जो भी हमारे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने घर के पोस्टर पे लिखवाएं कि कंगना रावत जी भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक हरियाणा में आके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। धन्यवाद। जय भारत। जय